नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। दोस्तों आज है 15 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार और हम आज के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कौन से धार्मिक स्थल को समग्र विकास के लिए चुना गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़। केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर को समग्र विकास के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को संवारने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बनी बमलेश्वरी मंदिर को चुना गया है। इन स्थलों पर श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाओं को जुटाने सहित पूरे क्षेत्र का समग्र विकास किया जाएगा। अब तक इस प्रोजेक्ट में देश के 30 स्थलों को शामिल किया जा चुका है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इन सभी स्थलों को प्रसाद में शामिल करने की मंजूरी के साथ इनके विकास के लिए राशि भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने बमलेश्वरी मंदिर के विकास के लिए 43 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आइए जानते हैं प्रसाद योजना के बारे में। केंद्र सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में तीर्थ स्थल संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रसाद परियोजना की शुरुआत की थी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को भी प्रसाद योजना के तहत शुरू किया गया था। इस प्रसाद योजना के तहत 918 करोड़ रुपए की कुल 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, नया रायपुर। नया रायपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नया रायपुर अटल नगर में अब मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए नवा रायपुर के सेक्टर 22 में लगभग 200 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है। नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण बोर्ड व कैबिनेट की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। इसे केंद्र सरकार की योजना के तहत ही नवा रायपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए जमीन आवंटित की जा रही है। इस पार्क में मेडिकल उपकरण बनाने वाले कई उद्योग लगाए जाएंगे। यहाँ कई बीमारियों के उपचार के लिए विश्व स्तरीय व आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन किया जा सकेगा। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की श्रेणी में मरीजों के इलाज के साथ साथ साफ सफाई के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किस अस्पताल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, हमर अस्पताल गुढ़ियारी। हमर अस्पताल गुढ़ियारी ने राज्य के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की श्रेणी में मरीजों के इलाज के साथ साथ साफ सफाई के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। वहीं इस योजना के तहत रायपुर एम्स को देश के नए चिकित्सा संस्थानों में तीसरे नंबर पर घोषित किया गया है। रायपुर का जिला अस्पताल इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा। हमारा अगला प्रश्न है, कायाकल्प पुरस्कार के तहत वर्ष 2019-20 के लिए बी कैटेगरी यानी कि नए स्थापित अस्पतालों की श्रेणी में एम्स रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, तृतीय। कायाकल्प पुरस्कार के तहत वर्ष 19-20 के लिए बी कैटेगरी नए स्थापित अस्पतालों की श्रेणी में रायपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम पुरस्कार पाने वाला अस्पताल है एम्स भुवनेश्वर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से देश भर के चिकित्सा संस्थानों में स्वच्छता और संक्रमण रोकने के लिए दिए जाने वाले कायाकल्प पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ रायपुर के एम्स को वर्ष 2019-20 के लिए बी कैटेगरी के तहत नए अस्पतालों की श्रेणी में 50 लाख रुपए की राशि और तृतीय पुरस्कार मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, देश की नई विदेश व्यापार नीति का कार्यकाल कब से कब तक लागू होगा? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 2021 से 2026 तक। देश की नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 2026 तक लागू होगी। यह 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर 2026 तक 5 साल के लिए लागू होगी। इस नीति का मकसद देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी बनाना है। दोस्तों आज के करंट अफेयर के साथ साथ हम पिछले दिनों कल के करंट अफेयर को भी सरसरी तौर पर देख लेते हैं।
भारत सरकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फॉर यूथ प्रोग्राम के फेज़ 2 के लिए छत्तीसगढ़ के 9 छात्रों का चयन हुआ है। यह प्रोग्राम भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विश्व प्रसिद्ध किस कंपनी के सहयोग से चलाई जा रही है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, इंटेल कंपनी। भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विश्व प्रसिद्ध इंटेल कंपनी के माध्यम से आर्टिफिशियल फॉर यूथ प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार की ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम। भारत सरकार की ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हबीब तनवीर काफ़ी चर्चा में रहे हैं। उनके द्वारा किस रंगमंच की शुरुआत की गई थी? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, नया थिएटर, जिसे हिंदुस्तान थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण और विक्रय में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर जिला। कांकेर जिला वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण और विक्रय में पहले स्थान पर बना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में सर्वे के दौरान लिथियम के भंडार होने का पता चला है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कटघोरा कोरबा जिला। राज्य के कटघोरा कोरबा जिला में लिथियम के भंडार होने का पता चला है।